क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होंगे, लेट जैसे x और y। इसकी जनरल इक्वेशन क्या है? इसकी जनरल इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब जैसे टू वेरिएबल, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ x और y टू वेरिएबल्स हैं। वन वेरिएबल फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x वन वेरिएबल हो गया, यहाँ x और y टू वेरिएबल हो गए। इसका जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस देखिए एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन ही ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। 7 years ago, तो देखिए एक ध्यान रखने वाली बात है कि एगो और बिफोर के लिए तो माइनस लेते हैं और हैंस आफ्टर नाउ इसके लिए हम प्लस देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू पर। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या परसेंटेज लेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। सो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई। फर्स्ट केस क्या है? 7 years एगो। तो 7 years एगो आफ्ताब की क्या हो जाएगी? x माइनस 7 और डॉटर की y माइनस 7। अब इक्वेटिंग लॉ क्या कहता है कि LHS इक्वल टू RHS। LHS में जैसे x माइनस 7 या y माइनस 7। अब ये 7 टाइम्स है तो इसको या तो 7 से डिवाइड करो या फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। तो इस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। मल्टीप्लाई कर दो 7y माइनस 49। अब 7y को तो इधर ले आए और माइनस 7 को इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y 49 प्लस में ये माइनस 7 तो 42। एक इक्वेशन ही आ गई। सेकेंड केस क्या है? 3 years फ्रॉम नाउ। तो नाउ मीन्स आफ्टर 3 years। तो आफ्ताब की एज x प्लस 3 और डॉटर y प्लस 3। इक्वेटिंग लॉ क्या कहता है? LHS इक्वल टू RHS। अब ये 3 टाइम्स है, या तो इसको 3 से डिवाइड करें या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। 3y को इधर लें और 3 को इधर आइए तो x माइनस 3y और 3 माइनस 9 माइनस 6। यहाँ तक हो गया ये। ग्राफ इसका बाद में कराऊंगा क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं हो पाएगा इस समय। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3900। तो लेट करना पड़ेगा। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y। फर्स्ट केस क्या है? कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स का 3x, 6 balls 6y इक्वल टू 3900। सेकेंड केस 1 बैट और 3 balls, तो 1 बैट का x, 3 balls का 3y इक्वल टू 1300। ये दो इक्वेशन हो गए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट, अब आगे देखिए नेचर ऑफ लाइंस। नेचर ऑफ लाइंस क्या है? इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, सेकेंडली इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और थर्ड नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले क्या है, हम लाइन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, लेट कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन एंड 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्ट मीन्स ये लाइन इस तरह से काटे। सेकेंड, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon v2, then system of equations will be consistent, infinite solution, lines are coincident या coincide। थर्ड,
if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, the system of equations will be inconsistent or no solution or lines are parallel. 2 मिनट चलो कितने मिनट 5. नेक्स्ट नाउ क्वेश्चंस. अब देखिए मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ आपको. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.2. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a मैथ्स क्विज. अब क्लास में गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स और नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई. तो फर्स्ट केस क्या है, टोटल स्टूडेंट 10, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10. इन सेकेंड केस गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज़, तो या इक्वेटिंग लो एक्स इज इक्वल टू वाई. अब गर्ल्स 4 मोर हैं, तो या तो गर्ल्स में 4 माइनस करेंगे या बॉयज़ में 4 प्लस करें, तभी तो इक्वल होगी इक्वेटिंग लो. तो यहाँ 4 मैंने प्लस कर दिया, तो वाई को इधर ले आएंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू. सेकेंड पार्ट इसका 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46. तो वही लेट करना पड़ेगा. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स और कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई. फर्स्ट केस 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट 50, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46. क्वेश्चन नंबर 2. ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2,